हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स मैजिक बाय देव सर। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आप नई वीडियोस की नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकें। उन वीडियोस को देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में इसे शेयर करें। देखो, एग्ज़ाम में आपसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइडेंटिटीज़ क्या है कि कुछ एक चीज़ें इस प्रकार से सेट हुई पड़ी हैं कि अगर वो उस फॉर्म में होंगी तो आपका रिजल्ट वही निकल के आएगा, उसके अलावा आप कोई दूसरी वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते। तो अगर मैं बात करूँ पहली आइडेंटिटी की, तो पहली आइडेंटिटी हमारी इस प्रकार से है कि अगर मैं x प्लस 1/x 2 मानूँ, ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन में x प्लस 1/x के लिए 2 दे रखी है, तो आपको हमेशा x की वैल्यू 1 लेके चलनी है, ठीक है, तभी ये चीज़ आपकी सॉल्व होगी। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू 1 यहाँ पुट किया, 1 यहाँ पुट किया, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पहली आपकी जो आइडेंटिटी है वो ये आइडेंटिटी है। दूसरी आपकी आइडेंटिटी क्या है? दूसरी आइडेंटिटी है कि अगर x प्लस 1/x इसकी वैल्यू अगर -2 हो तो आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी इस बार? -1। तो ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी है। तीसरी आइडेंटिटी है, उसका हम प्रूफ भी देखेंगे कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू है 1 और आपसे पूछा जाता है कि भाई x³ की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। जो थर्ड आइडेंटिटी है यहाँ पे हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ किस प्रकार से है? जैसे मान लो ये x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 है, ये आपको गिवन दे रखा है। अगर मैं दोनों साइड करता हूँ आपकी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया x², ये हो गया 1/x², ये 2:x और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ठीक है। तो ये 1/x और ये x है तो ये कैंसिल हो गया, तो x² प्लस 1/x², ये 2 यहाँ चले गया तो क्या रह गया? -1। अगर मैं हर किसी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी की पूरी इक्वेशन को x से, यहाँ x से मल्टीप्लाई किया तो x³ प्लस इधर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x से x कैंसिल 1/x और यहाँ पे क्या आएगा? -x। तो ये हो गया x³, ये -x माइनस 1/x माइनस कॉमन ले लिया तो x प्लस 1/x। आप देखोगे क्वेश्चन में क्या है कि ये जो चीज़ है ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है, ये तो वही चीज़ है जो क्वेश्चन में गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 1। तो x³ की वैल्यू मैं रखता हूँ 1 और आगे क्या लगा हुआ? माइनस, तो ये x³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। या फिर आप क्या करो, इस माइनस को अगर शिफ्ट कर लोगे तो x³ प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी होती है। तो तीसरी आइडेंटिटी में लिख देता हूँ, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू है 1 तो x³ की वैल्यू कितनी होती है? -1, ठीक है। इसी प्रकार से मैं एक चौथी आइडेंटिटी ले लेता हूँ। यहाँ पे चौथी आइडेंटिटी भी सेम इसी की फॉर्म है कि x प्लस 1/x अगर हो -1, ठीक है, जैसे यहाँ +1 था, यहाँ -1, तो इस केस में x³ की वैल्यू आपकी +1 होती है, ठीक है। तो आपके पास 1, 2, 3 और 4 ये आइडेंटिटी हो गई। एक और आइडेंटिटी है जिससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में कई प्रकार से पूछा जाता है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू हो √3 और आपसे पूछा जाए कि भाई x की पावर 6 कितना होगा, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को हम अब प्रूफ के जरिए देखने वाले हैं। इस आइडेंटिटी के प्रूफ में जो आपको इक्वेशन दी हुई है, मान लो उसका मैं क्यूबिंग कर देता हूँ, क्यूबिंग बोथ साइड, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस जो 3ab वाला होता है 3 इंटू a की जगह x और b की जगह 1/x। फॉर्मूले में होता है a प्लस b, तो यहाँ रख रहा हूँ मैं x और यहाँ रख रहा हूँ 1/x। और √3 का जब क्यूब करोगे तो √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा आपका? 3√3। तो ये कैंसिल। x प्लस 1/x के लिए क्वेश्चन में कितनी गिवन है? √3, तो मैं यहाँ इसको रिप्लेस कर लेता हूँ 3 इंटू √3 और यहाँ पे 3 इंटू √3 ये एज इट इज। इसका क्या करते हैं? x³ प्लस 1/x³। आप देखोगे ये चीज़ सेम है, ये कैंसिल हो गई है। इसका आपने एलसीएम लिया तो x की पावर 6 प्लस 1/x³ किसके बराबर? 0 के, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। ये इधर जाके 0 में मिल जाएगा तो x की पावर 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका? 0। या फिर ये कह सकते हो, अगर एक में शिफ्ट कर दूं राइट हैंड साइड पे तो x की पावर 6 कितना आ जाएगा? -1।
तो ये आपकी 5 आइडेंटिटीज हैं, इसके अलावा कोई भी छठी आइडेंटिटी नहीं है। 5 आइडेंटिटी है जिसको आपने देखा, अगर पहली आइडेंटिटी की बात करूं तो x प्लस 1/x अगर 2 है तो x कितना है इस केस में 1। दूसरी थी कि x प्लस 1/x अगर -2 है तो x इस केस में कितना -1। फिर तीसरी थी कि x प्लस 1/x अगर 1 है तो x क्यूब कितना -1। चौथी कि x प्लस 1/x अगर -1 है तो x क्यूब कितना +1। ठीक है। पांचवी ये वाली कि x प्लस 1/x अगर आपका √3 है तो x की पावर 6 कितना होगा -1। तो ये आपके पास 5 आइडेंटिटीज हैं। तो इन आइडेंटिटीज को हमने पढ़ लिया है। अब इनके ऊपर जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको x प्लस 1/x का एवरेज दे रखा कितना 1। तो x प्लस 1/x, इसमें 2 टर्म्स हैं, अगर आप एवरेज निकालोगे तो 2 से भाग करना पड़ेगा और किसके बराबर दे रखा है 1 के बराबर। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी 2। तो आपके पास ये पहली आइडेंटिटी बन गई है जहाँ पे इस केस में x की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 7x की पावर 10 प्लस 6x की पावर 5 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखोगे कि x की पावर x कितना है 1 और उसकी पावर 10। 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही रहता, तो यहाँ से 7 रह जाएगा, प्लस 6 अपॉन यहाँ पे 1 की पावर 5 वो भी कितना होगा आपका 1, तो वो भी 1 रह जाएगा। तो 7 और 6 कितना आंसर आ जाएगा आपका 13। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 1 दी हुई है। तो आपको पता होता है x प्लस 1/x अगर 1 है तो इस केस में x क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -1। या फिर अगर इस -1 को इधर की साइड ले आए तो x क्यूब प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 0। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं समझाने के लिए पहली 2 टर्म उठा रहा हूँ। पहली 2 टर्म क्या है 721 x की पावर प्लस x की पावर 718। इन दोनों में आपने कॉमन लिया है x की पावर 718, तो यहाँ क्या बचेगा x क्यूब और यहाँ क्या बचेगा 1। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0। मैंने 0 से रिप्लेस कर दिया इसको, तो x की पावर 718 इंटू 0 कितना आ जाएगा आपका 0। इन शॉर्ट अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है कि x प्लस 1/x के लिए 1 है तो x क्यूब प्लस 1 0 होता है। या फिर ये कह सकते हो कि जिन भी पावर्स के बीच का डिफरेंस 3 होगा वो 0 बना देंगे। तो आप देखोगे 7 की पावर x की पावर 721 और x की पावर 718 दोनों में 3 का डिफरेंस है, तो ये कितना हो गया आपका 0। 15 और 12 में 3 का डिफरेंस है, तो ये भी कितना हो गया 0। आप देखोगे 12,224 और 12,221 में भी 3 का डिफरेंस है, तो ये भी कितना हो गया आपका 0। तो ये 0, ये 0 और ये 0 बचा के आपके पास सिर्फ 1 और वो आपका आंसर होगा। तो इस केस में आपका आंसर है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में आपको x प्लस 1/x का स्क्वायर कितना दे रखा है 3। अपने पास एक आइडेंटिटी होती है कि अगर x प्लस 1/x ये 3 ये स्क्वायर दूसरी साइड चलेगा कितना हो गया √3। इस केस में x की पावर 6 प्लस 1 कितना होता है आपको 0। तो जो पिछले क्वेश्चन में 3 पावर्स का डिफरेंस अगर हो तो वो 0 बना देता है, इस केस में कितना होना चाहिए 6 पावर्स का डिफरेंस। तो आप देखोगे कि 206 और 200 इनमें 6 का डिफरेंस है तो ये 0 हो गया। फिर आप देखोगे 90 और 84 इसमें 6 का डिफरेंस है तो ये 0 हो गया। फिर आप देखोगे 18 और 12 इनका डिफरेंस 6 है तो ये भी 0 हो गया। और ये तो ऑलरेडी आपको पता ही आइडेंटिटी से कि x की पावर 6 प्लस 1 x की पावर 6 प्लस 1 किसके बराबर हो गया 0। तो ओवरऑल आपका आंसर कितना आ गया 0, यानी ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन दे रखा आपको इफ x प्लस a अपॉन x इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस a डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x स्क्वायर। हमने जब 5 आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें राइट साइड पे आपने देखा कि 2 आ रहा था, फिर -2 आ रहा था, फिर 1 आ रहा था उसमें क्यूब की वैल्यू पता थी, फिर -1 आ रहा था उसमें क्यूब की वैल्यू पता थी, और क्या था √3। ये 5 आइडेंटिटी पता थी। अगर आपको राइट साइड में इनसे रिलेटेड टर्म्स आपको दिख जाती है तो आप क्वेश्चन में बढ़ सकते हो आगे। अगर इनसे रिलेटेड टर्म्स आपको नहीं दिख रही तो मतलब क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन करना होगा, तभी आप आंसर तक पहुंचेंगे। तो मैंने देखा क्वेश्चन में जो फॉर्म दे रखी है ना वो किसी आइडेंटिटी से मैच नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है ए दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं सिर्फ इसको देखूं, x आपने एलसीएम लिया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाय क्या x बराबर 1, और x स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी आ गई है x। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, जो चीज आपसे पूछी गई है। आप देखोगे कि x स्क्वायर प्लस a
एक्स स्क्वायर प्लस ए किसके बराबर, एक्स के, तो मैं एक्स लिख रहा हूँ इसको, प्लस ऑलरेडी क्या चीज़ रह गई है आपकी, एक एक्स रह गई है, डिवाइडेड बाय, अगर मैं नीचे से एक्स कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो मुझे कहीं से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू मिल जाए, मैं यहाँ रिप्लेस करूँगा और आंसर तक पहुँच सकता हूँ। तो यहाँ पे देखा मैंने कि अगर मैं एक्स स्क्वायर और इस एक्स को इधर लेके आ जाऊँ तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस ए। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x डिवाइडेड बाय x, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितना, माइनस ए। तो x से x कैंसिल, तो माइनस का 2/a, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपसे वो सॉल्यूशन पूछना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है कि आप किस तरीके से इसको किस आसान तरीके से सॉल्यूशन तक पहुंचा सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन में एक बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है 4x क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 और 6x माइनस 3, इसके लिए पूछ रहे हैं, और x के लिए कितने, 963। अगर आप x के लिए 963 यहाँ पुट करोगे, आंसर निकालोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी तो 963 है, तो आपके दिमाग में दूसरी थॉट भी आ सकती है कि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके और इसको सिंप्लीफाई करूं, तब जाके वैल्यू पुट करूं। अगर मान लो यहाँ पे ऐसी वैल्यू होती, 9 होती, 27 होती, 64 होती, ऐसी वैल्यू जिनके आपको स्क्वायर या क्यूब याद है, तब भी आपको कैलकुलेशन यानी कि स्क्वायर क्यूब वगैरह नहीं लिखना है। सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, और यहाँ पे नीचे x कॉमन लेता हूँ मैं 3, 6x माइनस 3 में से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, 2x माइनस 1। आप देखोगे कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म है, जिसमें a हो गया आपका 2x और b हो गया आपका 1। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ x एज इट इज 2x प्लस 1 a प्लस b और 2x माइनस 1 a माइनस b डिवाइडेड बाय ये 2x माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, और यहाँ पे आ गया आपका 3, और यहाँ पे क्या हो गया 2x माइनस 1। आप देखोगे कि 2 प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल और माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल, एंड रिजल्ट क्या आ गया, x/3। तो आपको अगर छोटी वैल्यू भी दिया हो तब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू 963 डिवाइडेड बाय 3, फर्दर सॉल्व करोगे 3 2 1 यानी कि 321 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आइडेंटिटी से मैच नहीं करता, मतलब इस क्वेश्चन में भी आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा। ये अपने आप में अपने प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आप पहचान कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है, किसके बराबर दे रखा है, 0। तो ये तभी 0 आ सकता है जब इंडिविजुअली ये भी 0 हो, इंडिविजुअली ये भी 0 हो, इंडिविजुअली ये भी 0 हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं नेगेटिव टर्म लेना चाहूँ कोई सी भी, तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव बन जाएगी। मान लो -1 लेता हूँ इस पूरे पहले वाली टर्म की इक्वेशन, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, जो कि इससे मैच नहीं करने वाला। तो कहीं भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा जहाँ स्क्वायर लगे हो, उसका टोटल 0 के बराबर हो, तो अलग अलग 0 के बराबर आपको लेना है। तो पहला हो गया x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 बराबर 0। दूसरा हो गया z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। और तीसरा हो गया z प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। क्वेश्चन में आपसे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछी गई है, तो इसमें जो जो चीज़ें कैंसिल होती है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। जैसे माइनस का x प्लस के x के साथ, माइनस का y प्लस के y के साथ, और माइनस का z प्लस के z के साथ। तो आप देखोगे आपके पास कौन सी टर्म बच गई, यहाँ से x, यहाँ से y और यहाँ से z, और यहाँ से ये तीनों नेगेटिव वाली टर्म बच गई है। कितना आ गया, माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7 जब इधर की साइड जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 7। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका आंसर कितना आया, 7। तो ऑप्शन ए। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हर किसी पे अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ था, उसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी थी, 0। तो आपने देखा कि हर किसी को मैं अगर 0 के बराबर रखूँ तो अलग अलग इक्वेट करके क्वेश्चन तक या आंसर तक पहुँच सकता हूँ। कभी कभी आपको इस प्रकार से मिक्स क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और आपसे कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है। तो इस केस में क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आप ये देखना कहीं पे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर इस प्रकार से कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। तो मैंने देखा अगर मैं 5x स्क्वायर को 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अगर इस फॉर्म में लिखूं, तो मैं देखता हूं कि x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 1, तो किसका फॉर्मूला बनेगा, x प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। फिर मैंने देखा कि 4x स्क्वायर 4xy और ये y स्क्वायर,
आप देखोगे कि 4x² को आप लिख सकते हो 2x² प्लस y² को y² प्लस इसको अगर मैं लिखूं 2 इंटू 2x इंटू वाई, तो ये किसका फॉर्म हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि जो रिजल्ट होगा ये होगा 2x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है x प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। तो कभी कभी आपको ये फॉर्म खुद बनानी पड़ेगी इसको ब्रेक करके क्वेश्चन को। तो इस केस में आपको पता है कि 2x प्लस वाई इसकी वैल्यू 0 होगी, तो y कितना आ जाएगा आपका, या एक इक्वेशन आ जाएगी 2x इक्वल्स टू माइनस वाई, ठीक है। या फिर x को अगर y की फॉर्म में लिखना चाहे तो माइनस का y/2। दूसरा क्या है कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो आपके पास ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। आपसे क्या पूछा गया है, x माइनस वाई की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो आपको पता ही है -1, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे, y की वैल्यू देखोगे माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर, आपकी माइनस पूरी इस पूरी को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं 2x से, जिसमें x की वैल्यू अगर आपकी 1 है, 2x यहाँ लिख रहा हूँ, x की वैल्यू अगर -1 है तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, -2। तो मैं इस पूरे को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, -2 से, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, या फिर और सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है तो x की जगह यहाँ पे रख दो, कितना आ गया -1, तो 2 को यहाँ से गुणा किया, -2 माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आप कितनी रखते 2, और आगे माइनस का निशान है, तब भी इसका रिजल्ट कितना आता -3। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखी है, पहले इसको मैं एक साइड ही कर लेता हूँ, जैसे a² प्लस b² प्लस c² प्लस 96। आप यहाँ पे देखोगे 8a आएगा, प्लस का इधर लेके आएंगे तो माइनस का 8a, इधर 8b आएगा, इधर लेके आएंगे तो माइनस का 8b, और यहाँ पे क्या आएगा 8 दूनी 16 नेगेटिव का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का, ये c है, ठीक है, यहाँ पे भी आप c लगा लीजिए, प्लस का 16c बराबर किसके 0 के। अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में देखता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास a² है, यहाँ पे आपके पास a की फॉर्म में है, तो इसमें से कुछ ऐसी वैल्यूज आपको लेनी पड़ेगी जो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सको। इसी प्रकार से मैं b का देखता हूँ, यहाँ b² है, यहाँ पे आपको b की फॉर्म दे रखी है, इसमें से भी कुछ वैल्यूज आपको लेनी पड़ेंगी जो इसका फॉर्म बना दे। और इसी प्रकार से जब c² है, यहाँ पे c दे रखा है 16c, तो इसमें से कुछ वैल्यू प्लस या माइनस करनी पड़ेंगी जो आपको c के साथ a प्लस बी का जो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला वो बना दे। तो पहले मैं a वाला अलग कर लेता हूँ, तो a² माइनस 8x। अगर आपको समझ नहीं आता किस तरीके से ब्रेक करना, तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हो कि 2 इंटू a की वैल्यू तो आपको पता है a, इंटू यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 4, तो आप देखोगे 4 दूनी 8, वही फॉर्म है जो ऊपर क्वेश्चन में है। तो यानी जो तीसरी टर्म होनी चाहिए ना, वो इस केस में होनी चाहिए आपकी 16, ठीक है, प्लस b² माइनस 8b, तो इस केस में भी आपको 16 होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी क्या है आपका 8b है। तीसरे देख लेते हैं c² प्लस 16c, 16c को आप ऐसे तोड़ सकते हो कि 2 इंटू c इंटू 8, यानी कि 2 इंटू c a की तरह काम करेगा और 8 b की तरह, तो b का स्क्वायर यानी कितना हो गया आपका 64, किसके बराबर हो गया 0। तो 64 और 16 70, 70 64 और 16 80, 80 और 16 कितना 96, उतना ही टोटल है जो क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि ऑलरेडी वो फॉर्म बना के आपको दे चुका है। तो मैं अगर सिर्फ इसकी बात करूं तो ये रिजल्ट कितना होगा, a माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 8 का होल स्क्वायर। अब कौन सा क्वेश्चन बन गया, जो आपको इससे पहले मैं क्वेश्चन समझाया वही फॉर्म है कि अगर हर किसी पे स्क्वायर लगा हो और हर कोई वैल्यू 0 के बराबर हो, तो आप क्या करोगे, इसको भी 0 के बराबर रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, इसको भी 0 के बराबर रखोगे तो b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 4, और इसको भी 0 के बराबर रखोगे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि √ab माइनस bc प्लस ca, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो a की जगह रखोगे आप कितना 4, b की जगह आप रखो कितना 4, यहाँ लिख लेते हैं कितना आ गया 16, b की जगह रखा आपने 4 और c की जगह रखा आपने माइनस का 8, तो माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 32। c की जगह रखा आपने माइनस का 8 और a की जगह क्या रखोगे, a की जगह रखोगे 4, तो माइनस का 32। तो आप देखोगे ये कैंसिल, √16 कितना बाहर आएगा
4 और यही आपसे पूछा गया था, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। एक तरीका तो ये है कि आप x और y की कोई भी वैल्यू मानो, उसको पुट करो, ऑप्शन से मैच करो, जो आंसर होगा वो आपका, ठीक है, मैच कर जाए वो आपका आंसर होगा। इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसकी अलग से मैं एक क्लास लूंगा अलजेब्रा पे। उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन या वो क्वेश्चन उठाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, या जिनके चांसेस हैं। पर इस क्वेश्चन में हम क्या है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट देख लेते हैं कि इक्वेशंस अगर आपको इस प्रकार से दी हूँ तो कैसे सॉल्व होंगी। तो अगर मैं देखूँ इसमें एलसीएम लूंगा पहले वाले क्वेश्चन में, तो पहले वाले पार्ट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy, ठीक है। ये भाग का निशान है, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एलसीएम लिया मैंने एक्स माइनस वाई, तो माइनस का 3x और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। आप देखोगे कि ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहा है और ये बना रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, मान लो x माइनस वाई पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भाग का निशान है, भाग के निशान में क्या होता है, ये ऊपर वाली वैल्यू है, ये नीचे आ जाती है और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है। अगर गुणा करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी पूरे का होल क्यूब। तो मैंने देखा इसको लिख सकता हूँ x माइनस वाई पूरे का होल क्यूब। तो आप देखोगे कि ये 2 और ये 3, ये दोनों एक जैसे सेम, यानी कि ये क्यूब बना देगा, तो ये वाली टोटल मिला के इससे वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/। में तो ये बेसिकली आपको क्वेश्चन बताया गया है कि किस प्रकार से बड़े बड़े क्वेश्चन दिखने वाले सिंप्लीफाई करने पर आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। तो इससे पहले मैं अलजेब्रा की एक क्लास 1 की वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। अलजेब्रा की क्लास 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए थे जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व किया था अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरा है कि ये जो क्लास है ये हमारी आइडेंटिटी बेस्ड की क्लास थी, इसमें कुछ एक आइडेंटिटीज़ हैं, इससे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब जो क्लास 3 होगी वो होगी आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें जो भी आपके फॉर्मूला हैं उनको यूज़ करके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करेंगे। जैसे बहुत फेमस सी चीज़ आपने देखी होगी, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 5 है और आपसे पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो इन क्वेश्चंस को जल्दी से कैसे करना है। इसके बाद अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, उसके स्क्वायर की वैल्यू क्या है, फिर अगर मान लो 4, इस प्रकार से आपसे वैल्यू पूछी जाती है, तो इनको आपको वर्बली कैसे निकाल सकते हो बिना फॉर्मूले का यूज़ करे, बिना पेन उठाए, ये सब चीज़ें हम क्लास 3 में पढ़ेंगे।